Hello friends, good evening everyone. Welcome to back my YouTube channel वर्ल्ड गुरुजी हनुमान प्रसाद। आई होप दैट आप बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक। तो जल्दी से हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा क्या है? शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। शब्दानुशासन शब्द का अनुशासन, शब्द को एक निश्चित क्रम में जमाना या नियम में आबद्ध करना ही व्याकरण कहलाता है। अर्थात भाषा को नियमों में आबद्ध करने वाली व्याकरण होती हैं। व्याकरण 3 विचारों में विभक्त है। कौन कौन से विचार है? पहला विचार है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार में एक तो ध्वनि होता है, ध्वनि चिन्ह, दूसरा होता है अक्षर और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में ध्वनि चिन्ह होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मुंह से उच्चारित ए, आ, के, खे, गे इत्यादि ध्वनियां कहलाती हैं। परीक्षा की दृष्टि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। उसे क्या कहते हैं हम? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि को। लेकिन ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा ध्वनि। और अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो जहाँ अगर लिखित आता है तो उस जगह आपको करना होगा वर्ण। लिखित में आएगा आपके वर्ण। नेक्स्ट टॉपिक आता है अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर शब्द ए प्लस क्षर के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षय न हो। अर्थात अगर जिस ध्वनि का उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे स्नान, पदम, कलम, कमल इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। उसके बाद में आता है वर्ण। ये वर्ण क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को अथवा लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। अगर लिखित आए तो वहाँ पर आपको इकाई का प्रयोग करना है, और अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वहाँ पर आपको ध्वनि का प्रयोग करना है। तो वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को अथवा लिपि चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं? 52 अक्षर। कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। 52 वर्ण हैं। इनके 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। और स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा, मुख, विवर अथवा
स्वर यंत्र से निर्बाधित रूप से बाहर निकल जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें स्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन ध्वनि को उच्चारण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो, निर्विवादित रूप से बाहर निकल जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, उ। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जिन ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है स्वर कुल कितने होते हैं? टोटल 11। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्न में से स्वर को पहचानिए। उनमें से आपको ए, ब, स, द 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। उनमें से बाकी के व्यंजन होंगे और एक स्वर होगा, तो उनमें से आपको छांटना है। और यह दिया होगा कि इनमें से स्वर नहीं है या इनमें से स्वर हैं। अब स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें होता है उच्चारण समय के आधार पर और मात्रा के आधार पर। 2 प्रकार में बांटा गया है, एक तो उच्चारण समय के आधार पर और दूसरा होता है मात्रा के आधार पर। तो पहला है आश्व या लघु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें आश्व या लघु स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। प्रश्न बनता है कि आश्व या लघु स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें आश्व या लघु स्वर कहते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है मूल स्वर। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? एक ए, ई, उ और री। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से निम्नलिखित में से स्वर या मूल स्वर कौन सा है? आश्व स्वर या मूल स्वर कौन सा है या लघु स्वर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, इनमें से ए, ई, उ, री। इनमें से कोई जो भी हो वो आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी का ऑप्शन गलत होंगे। दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये इनकी संख्या कितनी? ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि गुरु या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वर को उच्चारण में दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? लघु स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? दूसरा क्वेश्चन होता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। और ये कौन कौन से तो होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार ये टॉपिक दोनों स्वर कंप्लीट हो गए हमारे, आश्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसके बाद में एक इसका दूसरा प्रकार बनता है कि ग्रहित या आगत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें होता है ओ स्वर को हिंदी भाषा ने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया, कॉलेज, नॉलेज, शॉपिंग इत्यादि। इनके अलावा जैसे सॉल, ये इसके बाद में शॉर्ट, ये इनमें क्या है? ओ लगा हुआ है।
और इस प्रकार के जो ओ लगा हुआ शब्द होते हैं उनको हम हिंदी में जिस प्रकार लिखते हैं उनको गृहीत या आगत स्वर कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा आगत स्वर है। तो जिन शब्दों के अंदर ये ओ की मात्रा लगी हुई हो, इस चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, उसे हम गृहीत आगत स्वर कहते हैं। दूसरा होता है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व या लघु स्वर से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो जिसमें दुगुना समय लगता है उसको तो हम कहते हैं लघु स्वर, और लघु स्वर से तिगुना समय लगे उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो इसमें से प्रश्न बनता है कि ह्रस्व या लघु स्वर से तिगुना समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर। या दूसरा क्वेश्चन बनता है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व या लघु स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत या स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में इसका अगला प्रयोग कि स्वर ओठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, उत्पत्ति संरचना के आधार पर इसके कौन कौन से भेद होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी आपके सुझाव हैं उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।